इधर जो आटे की चक्की है ना, राइट, वहाँ पे बाघ देखा था। बच्ची भी है, हमें डर भी लगता है रात को कि कुछ हमारी गाय बच्चों को नुकसान ना हो जाए या किसी इंसान को। ये अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? पूछना चाहता हूँ, ये बाघ है कि गुलदार है? लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। आपने देखा है ना? मैंने तो देखा है, मेरे को तो बाघ लगा। कैसे? उस पे काली धारियां थी। काली धारियाँ थी? हाँ जी। रेड कलर का जो जैसा होता है। शाम का 5 बजा हुआ है और मैं जा रहा हूँ एक ऐसे घर जो एक फ़ौजी का है। एक ऐसे फ़ौजी का घर तो देश के लिए सर्विस कर रहा है, इस समय सर्विस कर रहा है। और क्यों जा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, उत्तराखंड के अंदर एक ख़ास बात है। यहाँ पे जो भी लोग हैं जो फ़ौज में जाते हैं, वो केवल पैसा कमाने के लिए नहीं जाते हैं। वो पैसे कमाने के अलावा वो लोग देशभक्ति के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति भरी हुई है। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ौज में काम करते हैं, उन्हें फ़ौज में जाना पसंद है, क्योंकि देश उनके लिए सबसे ऊपर होता है। अब इस कहानी के अंदर समस्या कहाँ से पैदा होती है? समस्या यहाँ से पैदा होती है कि वो व्यक्ति जो फ़ौज में नौकरी कर रहा है इस समय और देश की रक्षा कर रहा है, उसके पत्नी और बच्चे घर में अकेले हैं। और तेंदुआ या गुलदार या बाघ बोलें, क्योंकि उत्तराखंड में मैंने बार बार बताया है, यहाँ पे तेंदुओं को ही बाघ बोल दिया जाता है। अगर वो आपके घर के सामने आ गया है दरवाजे पे और पत्नी डर गई है, वो अपने पति को फ़ोन करती है और बताती है कि घर में तेंदुआ आ गया है। और जब वो बताती है कि तेंदुआ आ गया है, तो उसके बाद इन फ़ौजी का मेरे पास कॉल आता है। इस समय ये असम में जॉब कर रहे हैं और मेरे स्टूडेंट हैं, उनसे मेरी बात होती है और वो पोर्टल पर जाके एक शिकायत भी दर्ज करते हैं कि अभी तक पिंजरा क्यों नहीं लगाया गया है। इतना होने के बाद वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे घर जाइए, मेरी पत्नी से मिलिए और जो उन्होंने देखा है उसको बताइए। इसलिए मैं निकल चुका हूँ उनके घर के लिए। वैसे आज कई जगह शूट पे जाना पड़ा, बहुत थका हुआ था, जाने का मन नहीं था, लेकिन अर्जेंट है तो जाना होगा, क्योंकि वो लोग फ़ौजी हैं और फ़ौजी हमारे दिल में बसते हैं। हम उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं। मेरा स्टूडेंट भी है तो मैं उससे ज़्यादा प्यार हूँ। मुझे पता है कि उसने नौकरी कैसे ली, कितना मेहनत किया। तो बता दूँ आपको, फ़ौज में जाने के लिए दौड़ निकालनी होती है और इस दौड़ के लिए लड़के 2-2 साल तक ट्रेंड होते हैं, धूप में जाते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाके वो नौकरी पाते हैं। और जब नौकरी लग जाती है तो चाहते हैं कि हम आराम से नौकरी करें, बच्चे पालें, देश की रक्षा करें, और उन्हें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब मैं उन्हीं के घर जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, ताकि आपके पास बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ पहुँचे कि क्या हालत है। और आपको लोकेशन भी दिखाता हूँ कि कितनी प्राइम लोकेशन पर उनका घर है। ये गाँव के अंदर नहीं है, जो बिल्कुल रोड पे है घर उनका, और उस रोड के पास ही उनको गुलदार देखने को मिल गया। गुलदार या बाघ जो भी कहिए, बार बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पे गुलदार और बाघ एक ही कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर। तो मैं जा रहा हूँ उनके घर और करते हैं उससे बातचीत। देखिए, उस लोकेशन पे मैं बस पहुँचने वाला हूँ और देखिए कितनी ये चलती फिरती रोड है और इसी जगह पे गुलदार देखा गया है। मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ और उनसे मुलाकात करूँगा कि क्या हुआ वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल भरी हुई जगह है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, और इस जगह पे ये घटना हुई है। थोड़ा डराने वाली बात है और इसीलिए लोग डर गए हैं। और देखिए सामने चक्की है और मुझे जहाँ तक बताया गया है कि इसी चक्की के कहीं आसपास ये बाघ दिखा था। अभी मिलता हूँ उनसे और देखता हूँ क्या होता है। मुझे बताया गया है कि चक्की के आसपास ही गुलदार देखा गया है और ये चक्की का एक खेत है यहाँ पे भी, और यहीं पे शायद देखा गया है गुलदार। तो देख लीजिए चक्की है और कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहीं पे गुलदार पाया गया। अब बात करते हैं एक फ़ौजी की पत्नी से। चलो, मैं उनके घर पे पहुँच गया हूँ, शायद वो बाहर ही खड़ी हैं। नमस्कार, क्या हुआ? फ़ोन आया था मुकेश का? हाँ जी। चलो बात करें। कहाँ, यहीं के अंदर कहीं? कहाँ कंफर्टेबल हो? हाँ, जहाँ आप चल सकती हो वहाँ बात कर सकते हैं। अरे आप फ़ौजी की पत्नी हो तो आपका इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। अभी मैं हूँ आरती जी के घर और ये वही हैं जिनके हस्बैंड फ़ौज में जॉब करते हैं और वो डरे हुए हैं कि उनका ये छोटा बच्चा, उनकी पत्नी घर में अकेले हैं
और यहाँ पर बाघ का खतरा मंडरा रहा है। तो करते हैं आरती जी से बात और देखते हैं समस्या का क्या हल निकलता है, कितना हम यहाँ पे प्रोग्रेस कर सकते हैं या पिंजरा ला सकते हैं या वन विभाग खुद सोचे पिंजरा जाके लगा दे। तो आरती जी, आपको कुछ याद है क्या हुआ था? सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार उत्तराखंड में पहले नमस्कार करते हैं। तो आरती जी क्या बताना चाहेंगी, क्या हुआ घटना यहाँ पे? मैंने परसों रात इधर जो आटे की चक्की है ना, राइट, वहाँ पे बाघ देखा था। कितने बजे? लगभग 10 साढ़े 10 बजे के अच्छा, टाइम। शाम रात में 10:30 बजे का टाइम था। हाँ जी। आवाज़ कर रहा था कुछ? आवाज़ तो नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा फील हुआ कि कुछ है वहाँ पे, तो मैं देखा फिर। अच्छा, आपको दिख गया? हाँ जी। तो तब से क्या डर लग रहा है? डर तो लग ही रहा है। जिस दिन से उधर वो गणपति चौक में भी आया था ना बाघ, तो तब से डरे हुए। अब मेरा तो बच्चा भी है साथ में, मेरे सास ससुर भी इस टाइम घर में नहीं है। मेरे सास ससुर घर पे नहीं, अकेली हो? देवरानी है घर में। देवरानी है। और आपके हस्बैंड कहाँ जॉब करते हैं? वो BRO में है। BRO में किस जगह पे पोस्टेड है? असम में। असम में। अच्छा, वो असम में नौकरी करते हैं। आप हाउस वाइफ है कि कुछ और काम भी करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ अभी। मैंने सुना है ब्लॉगर हैं। व्लॉगर तो अभी स्टार्ट किया है। क्या किस तरह के ब्लॉग बनाती हैं? कैसे भी बना लेती हूँ, डेली रूटीन व्लॉग हाँ, तो कोई कम बात बनाती हूँ, नहीं। लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए मैडम, अभी मैं बहुत लोगों से मिल के आ रहा हूँ और मैं आपके पास इसलिए आया क्योंकि हमारे देश के जो सैनिक हैं, जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो घर के बाहर हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर वो इस चिंता में रहेंगे कि हमारी पत्नी बच्चे घर में अकेले हैं, यहाँ पे बाघ घूम रहा है, गुलदार घूम रहा है और किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए मैं यहाँ पे आया और तुरंत सारे काम छोड़ के सबसे पहले यहाँ आ गया। मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे है, लेकिन ड्यूटी में उनका मन नहीं है, घर पे मन है कि बच्चे कैसे होंगे मेरे घर पे। हाँ, वो डरे हुए हैं, वो और बता रहे हैं। वहाँ मतलब इतना रास्ता भी इतना लंबा है कि एकदम से आ भी नहीं सकते। 3 दिन में पहुँचते, 3 दिन लगता है उनको आने जाने में। आपके हस्बैंड ने शायद एक रिपोर्ट भी की है इसके खिलाफ, जो मुझे बता रहे थे। वो पेपर मुझे भेजा था उन्होंने। और मैं भी शामिल हूँ, मेरा नाम भी लिखा है उसमें, हम दोनों का। लेटर वगैरह लिखते रहते हैं ना उसमें। उन्होंने एक लेटर लिखा है, इसमें हम दोनों का नाम लिखा है और उन्होंने बताया है, इंडिकेट किया है कि ये घटना घर पे हो रही है और वो टेंशन में है इस घटना के बाद। आपने इससे पहले भी कुछ सुना है ऐसा कुछ? अभी कुछ टाइम पहले, मतलब लगभग 1 महीना हो चुका है, इधर जब गणपति जी वो नहीं हुआ था, गणपति स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे जो अनूप गौड़ भैया है, उनके घर पे भी आया था बाघ, उनके कुत्ते पे हमला करके गया है। ओके, ये अनूप गौड़ क्या आपके घर के बगल में रहते हैं? हाँ जी। कहाँ पे? पीछे पीछे ही है। राइट, मैं अनूप गौड़ का घर आपको दिखा दूँ। ये इनके घर के जस्ट बगल में ही है और उनके घर पे एक कुत्ते को ले गया कि कुत्ता बचा हुआ है जिंदा है? दांत मार दिए उस पर। कौन सा मकान है? अच्छा, ये ग्रीन मकान, इनकी दुकानें हैं। देखिए यहाँ पे भी बहुत खेत हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे खेत हैं या कोई कुत्ता है वहाँ पे गुलदार पहुँच रहा है। और ये ग्रीन वाला हाउस है अनूप गौड़, जहाँ से उनके कुत्ते को उसने दांत मारे हैं और ये लगातार 1 के 2 दिन बाद हो रहा है। और ये है इनका घर, आप देख सकते हैं। इनकी भी खुद खेती होती है, खेती करते हैं। और आप क्या हमारी तो मैंने कहा गाय बच्ची भी है, हमें डर भी लगता है रात को कि कुछ हमारी गाय बच्चों को नुकसान ना हो जाए या किसी इंसान को। ये अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? देखिए इनकी कुछ गायें हैं, वो बता रही हैं। कितनी? 3 गायें हैं? 3 है। वहाँ पे 7 भी आ रहा है। 3 गायें आपकी? देखिए इनकी गायें हैं और गायों के लिए अभी अच्छा ये बन रहा है, गायों के लिए ये बना नहीं है। गायों के लिए ये कुछ शेल्टर बना रहे हैं और ये 3 गायें और एक बछड़ा भी सामने है। और गुलदार इस तरह से स्नीक कर रहा हो तो इनको कभी भी खतरा हो सकता है किसी भी दिन, क्योंकि आसपास खेत भी हैं। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? हमारी रात भर गाय बाहर ही होती है, तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं गुलदार आ ना जाए और हमारी गाय पे हमला ना कर दे। मतलब आपको अपने पशुओं की भी चिंता है, राइट? ठीक है। और ये पशुओं को आप ही संभालती हैं? संभाल लेते दोनों। ओह, कठिन काम है। मुझे तो आता नहीं है करना, पर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। राइट। और ये बच्चे की चिंता? इसकी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत शैतान बच्चा है। देखिए एक फौजी का बच्चा, जो इतना छोटा सा बच्चा है, और इनको डर है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो चिंता मुकेश को भी है, वो भी यही सोच रहा है कि पता नहीं क्या होता है। और अब क्या कहेंगी सरकार से, आप क्या कहना चाहती हैं? सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ये गुलदार को भगाया जाए यहाँ से। पिंजरा वगैरह लगाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ भी हानि होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इस क्षेत्र का नाम क्या है? घमंडपुर। अच्छा, ये घमंडपुर के अंदर आता है, तो नंदपुर के अंदर नहीं है? नहीं, ये घमंडपुर में। और आपका मकान तो रोड पे है। हाँ जी। ये भी खास बात है, ट्रैफिक चलता रहता है, यहाँ कैसे आ सकता है? जानवर है, कहीं से भी आ सकता है। मतलब जानवर भी कोशिश नहीं करता ना रोड पे जाए आके, एक कान जगह पे, लेकिन जानवर रोड पे भी आ रहा है। इधर खेत है, इधर भी पूरा हरा खेत भरा तो है, आ लेकिन सकता तब भी चलती हुई रोड है। और इस एरिया में लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है यहाँ बिल्कुल पे? लाइट नहीं है, ये पूरा घास है।
हमारे ही है, परिवार वाले हैं नीचे, वो लोग आने जाना करते हैं तो अंधेरे में ही आते बेचारे। अच्छा, ये भी रीज़न है। ये थोड़ा छोटा सा रास्ता जा रहा है ना, इस रास्ते में लाइट नहीं है। अच्छा, ये कारण है कि लाइट नहीं है। हाँ। अभी तक मैंने जहाँ भी बात की है, जहाँ पे गुलदार देखा गया, ये समस्या सबने बताई है, जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे गुलदार बहुत आसानी से आ रहा हाँ, तो इस जगह पे आप देखो पूरा झाड़ी झाड़ी सा है और लाइट बिल्कुल नहीं है है। इधर। अच्छा, आपके यहाँ कोई कुत्ता तो नहीं है? कुत्ता है, लेकिन आजकल हमारा कुत्ता गायब हो रखा है। हैं? गायब हो गया? कब? क्योंकि वो पहले यहाँ पोर्च में सोता था दिन रात, राइट। अब वो यहाँ आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। के उसे भाग ले गया? बाघ तो जिंदा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। वो डर के मारे नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ छुपा है। राइट, भाग गया। बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई घटना ना हो जो दुर्घटना में बदल जाए, और एक फ़ौजी जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है उसके घर में खतरा मंडराए, तो हम सबको साथ में उड़ जाना चाहिए और एक साथ एक आवाज़ में इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर अभी भी वन विभाग इस पे कोई काम नहीं करता है और किसी तरीके का सलूशन नहीं देता है, तो ये बहुत ख़तरा हो जाएगा। और किसी बच्चे को अगर गुलदार उठा लेता है, ऐसा भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, अगर किसी बच्चे को उठा लेता है और हमला कर देता है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि जो गुलदार है उसका 2 बच्चे हैं और एक गुलदार है। ये ले, अपना भाई आ गया है ध्यानी। और ध्यानी, क्या हुआ? गुलदार आ रखा था हमारे घर में। तेरे घर में भी आ रखा था? आ रखा था जी। तेरे को मेरे को शूट करने का मन नहीं था, पर तू दिख गया मुझे। हाँ ठीक है। कब आया गुलदार? 2-3 दिन पहले आया था, दरवाजे पर आ गया था। तूने देखा है? खुद देखा मैंने। ध्यानी मेरा दोस्त है, मैं इसलिए इससे इतने प्यार से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तूने खुद देखा? खुद देखा। पक्का। राइट। और आगे शादी होने का विचार है ना? नहीं, अभी नहीं करनी शादी। क्यों? शादी नहीं करनी। शादी करनी तो पिंजरा लगाना पड़ेगा ना, गुलदार बचाना है। गुलदार तो बचाना पड़ेगा। राइट, जब हम रहेंगे तभी तो रहेगा ना। बिल्कुल राइट, तो जरूरी है गुलदार के प्रति रक्षा। और चक्की चल रही है आजकल? सही चल रही है। और गाड़ी भी चल। पैसे तो कमा रहा है भाई। हाँ, हल्का फुल्का। हल्का नहीं, अच्छा खासा कमा रहा है। ना ऐसा अच्छे भी नहीं। राइट। तो क्या है तेरी अपील सरकार से गुलदार के खिलाफ? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? पिंजरा लगना चाहिए। पिंजरा पक्का? तुम्हारे तो घर रोड पे ही, तुम्हारे घर रोड पे कैसे आ गया यार? आ जाता है, पता नहीं अब क्या है। तुम्हारे तो बिल्कुल रोड पे घर है। ठीक है ना? अभी इनका घर तो रोड पे है, मैंने दिखाया था परसों में जाके, इनके घर तो नहीं आना चाहिए। और ये हमारी टीम के सदस्य हैं भाई, बहादुर आदमी बहुत है यार। ये लोगों के कहने पे घर पे जाते हैं। हानी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये बाघ है कि गुलदार है? लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। आपने देखा है ना? मैंने तो देखा है, मेरे को तो बाघ लगा। कैसे? उस पे काली धारियाँ थी। काली धारियाँ थी? हाँ जी। रेड कलर का, जो जैसा होता है, जैसा होता है ये जिम कार्बेट के अंदर। जी, उतना बड़ा बाघ देखा तुमने? बिल्कुल राइट। ये तो फिर बहुत ही खतरा है, वो तो किसी को नहीं छोड़ता है। हाँ, बाघ था मेरे हिसाब से जो मैंने देखा। राइट, मतलब रेड कलर का जिस पर ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं, वो वाला बाघ तो जिम कार्बेट के अंदर घूमता है। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ा होता है यार। बाघ काफी बड़ा था और लंबा था, पूंछ बहुत लंबी थी उसकी। मर गया यार। मतलब अब इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ गुलदार हैं और एक टाइगर भी है। हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे बहुत खतरा है कि तुम्हारा मकान तो रोड पे चलते हुए। दर्शकों, मैं आपको बताऊँ, जो इनका घर है वो मान लो कि ये रोड है, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कि सामने दिख रही है आपको ये रोड, और ऐसे सामने इनका मकान है रोड पे, ऐसे बहुत अंदर नहीं है, चलती हुई रोड पे है। और ये कि वो टाइगर है, क्या है? टाइगर। तो यार कुछ करना चाहिए ना। हाँ, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो कोई हादसा कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। राइट, तो बचना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल राइट। तो धानी जी, शुक्रिया आपका बताने के लिए, धन्यवाद, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। धन्यवाद। साथ है दीपक, और मैं खुद दीपक गौड़, और अभी बात करते हैं दीपक से, वो क्या बताना चाहते हैं। अच्छा बताइए, आपका कुत्ता मार दिया गुलदार ने? हाँ, मेरा कुत्ता मार दिया। कितने दिन पहले? ये 2-3 महीने पहले। तो अब आपको यकीन, मतलब आपको लगता है गुलदार है यहाँ पे? हाँ, गुलदार है। मेरे खुद अपने भाई की छत पर देखा। अपने भाई की छत पे देखा? छत पे देखा। आपका घर रोड से कितना दूर है? रोड में है मेरा घर। अच्छा, आपका रोड में ही है? रोड में ही है। और गुलदार अंदर आ गया घर के अंदर की बाहर रोड पे? बिल्कुल घर के छत पे गया मेरे भाई की। अच्छा, तो उन्होंने घर की छत के बाहर गुलदार को देखा, तो आपको डर लगा उस समय? मेरे को डर नहीं लगा, लेकिन मेरे पास कोई औजार नहीं था, मार देता। अच्छा, कुछ था नहीं? कुछ था नहीं, मैं तो उस साल उड़ा देता। और नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पकड़ के बंद कर देना। नहीं, बंद कर, मैं फौजी आते तो मार दूंगा। अच्छा, फौज में थे? हाँ। ओ, आज मेरा कितना अच्छा दिन है, मैं बहुत सारे फौजियों से मिल गया आज, गजब का दिन जा रहा है। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आदेश मिलना चाहिए, हम तो कब मारते हैं। हाँ, तो बहुत बहुत मैं कह रहा हूँ, आपको क्या बोलूँ, आप फौजी है तो थोड़ा इज्जत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ। तो कब रिटायर हुए आप? बिल्कुल रिटायर हुए तो कई साल हो गए। आपने नौकरी कहाँ की है? मैंने नौकरी तो पूरे भारत में की है। मतलब कब रिटायर हुए, कब? मैं 97 में रिटायर हुआ। 97 रिटायर हुए। और मतलब ऐसा बार बार होता है कि यहाँ पे गुलदार आता है कि ज़्यादा हो रहा है? मैंने अपने घर में देखा, इससे मैं दूसरे की नहीं कह सकता। नहीं, ऐसा कभी पहले भी हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, अभी कुछ समय से हो रहा है। कुछ समय से हो रहा है। राइट, ठीक है। तो आप शासन से कुछ अपील करना हाँ, चाहिए? तो शासन का आदेश दे, हम गोली मार दें।
अच्छा पिंजरा लगाने की? नहीं, पिंजरा हमें नहीं चाहिए पिंजरा, हमें सीधे गोली चाहिए। अच्छा वो इतने परेशान आ गए हैं कि पिंजरा विंजरा नहीं चाहते हैं, वो बस उससे हटाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। सीधे गोली भाई, हमारा नुकसान करेगा सीधे गोली। अगर बाघ हमें खाता है तो कोई हमें वो नहीं है, हम बाघ को मारते हमें जेल में बंद, यहाँ बंद। हम जंगल नहीं जा रहे बाघ को मारने, हमारे घर में आ रहा है, उसको मारने का आदेश देना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में तो आदमी कर सकता है, कर सकता है बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस की बात आए, आपको खतरा आ जाए अपने को, खतरा तो तो कर सकता है, वो कर मार सकता सकते हैं। है। घर के अंदर घुस जाए तो घर के तो आप अंदर किसी को भी मार सकते हैं, घर के अंदर घुस जाए घर के अंदर तो हमारा तो वो है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई आ नहीं सकता है। आ नहीं आ सकता। तो मतलब ऐसी घटना यहाँ भी मतलब अपने इलाके में घट चुकी है कई, घट वैसे चुकी है। कईयों के कुत्ते ले गया है वो यहाँ पे। मैं तो मेरे सामने कईयों के कुत्ते ले गया, राइट। आप बंदे कुत्ते घर के। आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? हाँ, सुबह 4 बजे निकलता हूँ। डर नहीं लग रहा आपको? मेरे को आएगा डर? अच्छा फौजी है इसलिए? नहीं, कोई डर नहीं। हमें तो डर है, हम तो नहीं उठ रहे। नहीं तो डर तो नहीं, तो डर के मारे के जंगली बिल्ली के कारण डर के मारे हम सड़क छोड़ दें। अरे तो ये है ना, अगर आप ऐसी रोड पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं तो कभी ना कभी तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। नहीं, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट होगा तो एक दिन तो मरना ही है। अच्छा नहीं, मुझे भी जीना है थोड़ा। नहीं तो हमें तो मरना, हमने तो पहले ही बोला फौज में थे तब भी मरने की उसमें थे। चलो मुझे, और अब क्या, अब बाघ मारेगा, पहले हम अगर कोशिश करें पहले उसको मारने की। चलो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है क्योंकि आज मैं 2 फौजियों घर से अभी होके आ रहा हूँ, तो आज दिन मेरा बहुत अच्छा है, मुझे फौजियों से मिलने का मौका मिल रहा है। और दीपक जी है मेरे नाम के साथ, जैसे मैं भी बहादुर हूँ, मैं रात के 12 बजे भाग रहा हूँ बाघ के पीछे रिपोर्टिंग करने, आप ही की तरह। ठीक है, डरता नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नमस्कार आपको मेरा बहुत बहुत। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज जितने भी लोगों से मिला बहुत, और ये तो बहुत पॉजिटिव आदमी मिले हैं जो डर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और यही कह रहे हैं कि डरो नहीं, लड़ो। राइट, तो मुझे ऐसे मिले हैं। राइट, ठीक है, अब चलता हूँ घर की तरफ और इस ब्लॉग को आज यहीं ख़त्म करते हैं।